A circular platform is free to rotate in a horizontal plane about a vertical axis passing through its center. A tortoise is sitting at the edge of the platform. Now the platform is given an angular velocity omega naught. When the tortoise moves along the chord of the platform with a constant velocity, the angular velocity of the platform will vary with the time th. किस तरीके से वेरी करेगी सुनो ध्यान से, क्वेश्चन में जाता हूँ मैं आपको क्या है। देखो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे एक टोर्टोइज बैठा हुआ है, टोर्टोइज समझते हो ना, कछुआ, कछुआ जो है ना यहाँ से चलेगा कोड के लॉन्ग, कोड ये होती है कोड, ऐसे सर्कल की कोड, कोई भी लाइन बना दो ऐसे बीच में, समझा रही है बात आपको, जो कोड बोलते हैं हम लोग, ऐसे बना दो, ऐसे बना दो, सेंटर से पास ना हो बस, ठीक है, ये कोड है, ठीक है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक चल के जाएगा, ठीक है, लेकिन ये ओमेगा जो घूम रही थी, किसे घूम रही है, वो घूमते रहे, कोई दिक्कत नहीं है, ये अपना ऐसे चल रहा है, सीधा ऐसे चल रहा है अपना। तो ये बताना है कि जब ये यहाँ से लेके यहाँ तक चल के आएगा जो, और उसको ओमेगा नोट की स्पीड दी गई है, जब ये कछुआ यहाँ पर था तब इसको कितनी स्पीड दी गई है ओमेगा नोट की, इसको भी ओमेगा नोट मिली हुई है, डिस्क को भी, और इस कछुए को भी ओमेगा नोट मिली हुई है, दोनों को ओमेगा नोट मिली हुई है। लेकिन पता है क्या, ये कछुआ जब यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो ये बताना है कि ओमेगा नोट पे का इफेक्ट पड़ेगा क्या, ये किस तरीके से फर्क पड़ेगा, उसका ओमेगा वर्सेस टाइम का ग्राफ बताना है कैसा होगा, ठीक है ना। सुनो इस क्वेश्चन कैसे करें हम लोग। एक बात बताओ आप मुझे कि जब ये ऐसे ऐसे घूम रहा था तो कोई एक तो डिस्क है और एक टोर्टोइज है, एंगुलर मोमेंटम है कुछ पूरे सिस्टम का, वो एंगुलर मोमेंटम कंजर रहेगा, कोई एक्शनल टॉर्क लग नहीं रहा, कोई एक्शनल टॉर्क लग नहीं रहा, लग रहा है कोई एक्शनल टॉर्क, जब कोई एक्शनल टॉर्क लग ही नहीं रहा तो यानी कि ऐसे केस में देखो पता क्या होगा, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होगा जब ये जो टोर्टोइज जब यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगा इस रास्ते में, तो मेरा कहना ये है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज करेगा, डिस्क का तो उतना का उतना है, लेकिन ये पहले कितने डिस्टेंस पे था, r डिस्टेंस पे, जब यहाँ पर आएगा तो इसकी डिस्टेंस बहुत कम रहेगी, इसकी डिस्टेंस क्या रहेगी, बहुत कम सेंटर से, तो यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया, फिर ये वापस यहाँ जाके बैठ जाएगा, मतलब फिर से r डिस्टेंस पे चला गया, कहने का मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिर से बढ़ गया। इसका जब ये कछुआ यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहा होगा ना ऐसे, तो जब ये सेंटर के बिल्कुल नजदीक आएगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम होगा, और जब ये सेंटर से सबसे दूर होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैक्सिमम होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे पहले इसमें घटेगा और फिर उसके बाद बढ़ेगा, मानते हो कि नहीं मानते। इसका जो पूरे यानी कछुए का चेंज हो रहा है, यानी कि पूरे सिस्टम का चेंज हो रहा है, पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले घट रहा है और फिर बढ़ रहा है। तो आई ओमेगा का जो प्रोडक्ट है यानी कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो कांस्टेंट रहेगा, एंगुलर मोमेंटम क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट। तो जब एंगुलर मोमेंटम इसके अंदर कांस्टेंट रहेगा तो इसके लिए क्या होगा कि अगर आई घट रहा है तो ओमेगा बढ़ रहा होगा, और फिर आई बढ़ रहा है तो ओमेगा घट रहा होगा, यानी कि इस केस के अंदर ओमेगा बढ़ के घटेगा, ओमेगा क्या होगा बढ़ के, इसमें ओमेगा कांस्टेंट गलत है, ठीक है ना, ये गलत है, इसमें ओमेगा घट के बढ़ रहा है, ये भी गलत है। अब इन दोनों में से आएगा आंसर आएगा, इसमें ओमेगा बढ़ के घट रहा है, इसमें बढ़ के घट रहा है, आ रही है बात समझ में आपको। अच्छा अब सुनो अगली बात, जब ये टोर्टोइज यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहा है तो इसकी वेलोसिटी क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट, वेलोसिटी क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट। लेकिन पता क्या, इसके अंदर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो कांस्टेंट रेट से नहीं घट रहा, क्यों, क्योंकि इसकी जो है ना ये कांस्टेंट रेट से डिस्टेंस कम नहीं हो रही, ये इसी लाइन के लॉन्ग अगर मोशन कर रहा होता ना, एक्सिस की तरफ आ रहा होता है, एक्सिस से दूर जा रहा होता, तो यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिर तो कांस्टेंट रेट से चेंज होता। अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कांस्टेंट रेट से चेंज नहीं हो रहा, मैं ये कंफर्म कह सकता हूँ। कैसे चेंज नहीं हो रहा, देखो मैं बताता हूँ आपको कैसे चेंज नहीं हो रहा। सुनो आप, कांस्टेंट रेट से क्यों नहीं चेंज हो रहा, मैं इसको रब कर रहा हूँ एक बार। यहाँ पर एक बात बताओ आप मुझे, आंसर क्या है इसका, यही वाला होगा आंसर, तो आंसर ऊपर वाला आएगा, आंसर तो यही वाला आएगा, ये गलत है। ये क्यों नहीं कांस्टेंट रेट से चेंज हो रहा, मैं बताता हूँ आपको। देखो आप, इसकी वेलोसिटी इधर है वी की नोट की, ये ज्वाइनिंग लाइन है, ठीक है, ज्वाइनिंग लाइन है, ये वाला एंगल है थीटा 1, तो इसकी जो वेलोसिटी है वो टुवर्ड्स द सेंटर क्या हो जाएगी, वी नोट को थीटा 1 हो जाएगी। फिर यहाँ पे जब ये था, यहाँ पे जब था तो इसकी वेलोसिटी इधर थी, ये वाला एंगल बढ़ गया थीटा 2, अब इसकी वेलोसिटी सेंटर की तरफ कम हो जाएगी, अब इसकी वेलोसिटी सेंटर की तरफ कम होगी। यहाँ पर जब ये है तो इसकी वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या आएगा, 0, इसकी वेलोसिटी सेंटर की तरफ अब बिल्कुल 0 ही है। मतलब यहाँ से लेके यहाँ पे ना शुरू में ऐसा लग रहा है कि सेंटर की तरफ बहुत तेजी से जा रहा है शुरू में, तो क्योंकि ये एंगल बहुत कम है ये, तो सेंटर की तरफ यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया शुरू में ज़्यादा तेजी से घट रहा था, शुरू में ज़्यादा तेजी से घट रहा है, फिर यहाँ पे घटने का जो रेट है वो कम होता जा रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का,
आ रही है बात समझ में आपको? तो अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया घटने का रेट कम हो रहा है तो एंगुलर मोमेंटम के बढ़ने का रेट भी यहाँ पे कम होगा, यहाँ पे बढ़ेगा एंगुलर मोमेंटम, उसके बढ़ने का रेट कम होगा, यानी कि स्लोप इसके अंदर घटना चाहिए। देखो इसके अंदर स्लोप यहाँ से लेके यहाँ तक घट रहा है, स्लोप यहाँ से लेके यहाँ पे स्लोप सबसे ज़्यादा है और यहाँ पे स्लोप कम है, स्लोप घट रहा है। देखो सुनो आप, अब देखो पता है क्या, देखो मैं आपको बात देता हूँ, अगर एक जैसे कि आर डिस्टेंस है, ये यहाँ पे एक पर्सन है, ये वाला एक मैन है, पार्टिकल है, या फिर ये पार्टिकल अगर वी की स्पीड से जाए ऐसे इस लाइन के अलोंग तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा। ये अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा इसका, लेकिन कांस्टेंट रेट से बढ़ेगा क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है। और अगर ये इस तरफ आए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया घटेगा, कांस्टेंट रेट से घटेगा। मतलब हम क्या देखते हैं कि जो परपेंडिकुलर लाइन है इस ऑब्जेक्ट की, जो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसके अलोंग जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, वेरिएबल है। समझ आ रही है बात आपको? रूल होता है कि अगर कोई भी पार्टिकल जैसे एक्सिस है और ये पार्टिकल है तो ये जो ज्वाइनिंग लाइन है, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसके अलोंग अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के घटने या बढ़ने का रेट कांस्टेंट होगा, अदरवाइज मतलब जो है नहीं होगा अदरवाइज। तो अब एक बात बताइए आप, यहाँ पे वेलोसिटी इसकी वी नोट से भले ही वी नोट से जा रहा है, लेकिन टुवर्ड्स द सेंटर जो वेलोसिटी है इसकी, या फिर यहाँ पर देखो अवे फ्रॉम सेंटर वेलोसिटी होगी, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी इस तरफ है तो इसका एक कंपोनेंट आएगा इस तरफ, यहाँ तो अवे फ्रॉम सेंटर जा रहा है एक प्रकार से। तो यहाँ पे टुवर्ड्स द सेंटर, यहाँ से लेके यहाँ तक जब आ रहा है तो टुवर्ड्स द सेंटर आने की जो वेलोसिटी है वो वेरिएबल है, और यहाँ से लेके यहाँ तक जब जा रहा है तो टुवर्ड्स अवे फ्रॉम सेंटर जाने की जो वेलोसिटी है वो वेरिएबल है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही आपको? कोई डाउट है इस बात में? तो इस वजह से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो वेरिएबली मतलब वेरिएबल तरीके से चेंज होगा, तो एंगुलर मोमेंटम भी वेरिएबल तरीके से चेंज होगा। तो आंसर यही वाला पॉसिबल है, ये कॉन्स्टेंट वाला नहीं है, मतलब जो इसके अंदर आंसर। समझ आ गई बात आपको? अगर इसी के अंदर अगर मान लो एग्जामिनर ये कहता, सोचो एग्जामिनर ये कहता कि मतलब एक टॉर्टवाइज यहाँ पर था, वो पहले इधर आया थोड़ा सा यहाँ तक और फिर यहीं से वापसी लौट गया ऐसे, पहले यहाँ था, यहाँ से ऐसे सेंटर की तरफ आता और फिर ये वापसी यहीं से लौट गया, तो इसका आंसर ये वाला था। क्यों? क्योंकि देखो जब ये नज़दीक आ रहा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो रहा है? कम। एंगुलर मोमेंटम क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। शुरू में एंगुलर मोमेंटम बढ़ेगा और फिर उसके बाद दूर जा रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया घट रहा है, तो एंगुलर मोमेंटम मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ रहा है दूर जाने पे तो एंगुलर मोमेंटम घटेगा। लेकिन इसमें पता है कांस्टेंट स्पीड से आ रहा है इधर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कांस्टेंट स्पीड से घट रहा है, फिर ये जा रहा है तो कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, और ये ज्वाइनिंग लाइन यही वाली है, इस लाइन के लोग इसके अबाउट तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हो और ये टॉर्टवाइज है, तो फिर उस केस में आंसर इसका ये वाला हो जाता है। अब बात समझ में आएगी नहीं आई आपको?